पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद भी वो वहाँ की राज्य सरकार है जो अपने राज्यों में सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल है जो दिखाई दिए हैं। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी 208 विधानसभा सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ है जो अपनी सरकारें बनाई हैं। मगर बीजेपी सरकार है जो पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आज भी सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल है जो दिखाई दिए हैं। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से जिस प्रकार हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ रही है उससे तो स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी के पश्चिम बंगाल में केवल नाम की है जो सरकारें बना है। जब तक पश्चिम बंगाल की सरकार में अदालत है जो हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब तक बीजेपी से अगले 5 सालों तक पश्चिम बंगाल में है जो सरकारें नहीं चल सकती है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव आने के बाद भी है जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुआ था जहां टीएमसी के दफ्तरों को है जो आग के हवाले कर दिया गया था। शुभेंदु अधिकारी हैं जो 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, मगर शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बना हुआ 1 महीना भी नहीं हुआ है कि बीते शनिवार और रविवार 2 दिनों तक टीएमसी की 2 सांसदों के ऊपर है जो जानलेवा हमला हुआ। दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित सोनारपुर जो पश्चिम बंगाल की सबसे संवेदनशील इलाका है जो बताई जाती है। इस इलाके में टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी है जो हिंसा हुआ था। इसी इलाके में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी जो खुद एक सांसद हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ता के मौत होने के बाद अपने कार्यकर्ता के परिवार वालों से हैं जो मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन तब एक भीड़ के समूह हैं जो अभिषेक बनर्जी के साथ हैं जो मारपीट करना शुरू कर दिए। मीडिया के सामने ही अभिषेक बनर्जी के ऊपर जूता पत्थर और अंडा हैं जो फेंकना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी की शर्ट भी है जो फाड़ दिया गया था। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कहे थे कि अगर हमारी भतीजा अभिषेक बनर्जी हैं जो हेमलेट नहीं लगाए होते तो शायद उनकी जान भी है जो जा सकता था। देखिए इस वीडियो को कि जनता की एक चुनी हुई सांसद को किस प्रकार है जो मीडिया के सामने है जो उनकी पिटाई है जो किया गया है। अभिषेक बनर्जी की पिटाई किया गया है, लेकिन उसमें भी जय श्री राम की नारा है जो लगाया गया है। ऐसा लगता है कि जो लोग हैं जो वैसे हिंसा में शामिल हैं जो ही हैं, लेकिन अपने साथ साथ जय श्री राम को भी उस हिंसा में है जो शामिल कर लेते हैं। देखिए इस वीडियो को कि जहां अभिषेक बनर्जी को है जो पीटा जा रहा है, लेकिन अभिषेक बनर्जी हैं जो केवल मीडिया से अपनी बातें हैं जो रख रहे हैं। अंडा टमाटर फेंककर केवल टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का बेइज्जती करने का उद्देश्य है जो हमला नहीं किया गया था, बल्कि उस हिंसा को देखने के बाद ये भी पता चलती है कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर है जो एक व्यक्ति है जो पत्थर से हमला करते हैं। हालांकि हेमलेट लगाए हुए थे, जिस चलते उनका इधर वाला फेस है जो बच जाता है, न तो उनकी फेस है जो पूरी तरीके से है जो डैमेज हो जाता। देखिए इस वीडियो को कि कितनी पास से एक व्यक्ति है जो अभिषेक बनर्जी के मुंह पर सीधे है जो पत्थर थड़ाक सुना है जो बिगे हैं। टीएमसी के एक और सांसद हैं कल्याण बनर्जी,
जो रविवार को इनको ऊपर भी है जो हमला हुआ था। कल्याण बनर्जी है जो हुगली विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ है जो चंडी तालाब पुलिस स्टेशन में है जो ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ के एक समूह ने टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को है जो घेर लिए और उनको गाली देना है जो शुरू कर दिए। इसी बीच पुलिस स्टेशन के बाहर कल्याण बनर्जी हैं जो पहले नारा लगाते हैं और उसके बाद कल्याण बनर्जी हैं जो अपनी सिर पकड़कर हैं जो जमीन पर लेट जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कल्याण बनर्जी को भी हैं जो सिर में चोट लगा था। भाजपा के किसी समर्थक ने उनके सिर पर हैं जो पत्थर से हमला किए थे, ऐसा टीएमसी की तरफ से है जो आरोप लगाई जा रही है। देखिए इस वीडियो को कि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को चोट लगने के बाद जमीन पर लौटते हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। দেখতে পাচ্ছেন একেবারে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুয়ে পড়েছেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মারা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু আহত হয়েছেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আহত হয়ে পড়েছেন। কে মারলো? কে মারলো? পানি পানি पानी पानी टीएमसी की अब तक कुल 3 सांसदों के साथ हैं जो बरीबरता की सारी ही हदें हैं जो पार कर दिए हैं। इससे पहले टीएमसी के महिला सांसद महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में देखकर उनको कुछ लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस चोर चोर की नारा हैं जो लगाए थे। चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हो, चाहे टीएमसी के महिला सांसद महुआ मोइत्रा हो, टीएमसी की इन तीनों ही सांसदों के साथ हैं जो बरीबरता की सारी ही हदें हैं जो पार कर दिए हैं। कुछ लोग हैं जो ये भी कर रहे हैं कि जब ममता बनर्जी की सरकारें था पश्चिम बंगाल में, तब टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो हिंसा किए थे। सवाल ये भी आ जाता है कि किसी की भी सरकार में हिंसा होता है और वैसी सरकार के ऊपर है जो सवाल खड़ी किया जाएगा। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकारें होता और इस प्रकार हिंसा की खबरें निकलकर सामने आता, तब ममता बनर्जी के ऊपर है जो सवाल दागा जाता। लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी की सरकार में हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ रही है, इसी के चलते शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी है जो सवाल खड़ी किया जाएगा, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हिंसा की कोई भी है जो जगह नहीं है। ममता बनर्जी हैं जो कई सालों तक पश्चिम बंगाल में है जो मुख्यमंत्री की पदभार है जो संभाले, लेकिन ममता बनर्जी आज तक अपने कार्यकर्ता और अपने नेता के ऊपर है जो ध्यान नहीं दिए कि किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता है जो आम जनता से है जो वसूली किए थे। इस खबर पर ध्यान दीजिए, जहां भाजपा के एक पदाधिकारी सुरेंद्र नाम के हैं जो बताए हैं, जो कह रहे हैं कि हमें जानकारी मिला है कि पंचायत सदस्य ने टीएमसी के कई नेताओं के साथ मिलकर हैं जो ग्रामीणों की 80 लाख रुपए के हैं जो वसूली किए थे, लेकिन अब परिणाम की डर से पंचायत सदस्य हैं जो खुद तो गायब हैं, लेकिन टीएमसी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो आम जनता से जो पैसा वसूले थे, जो अब डर के मारे हैं जो वैसी जनता की पैसा ही जो लौटा रहे हैं सरकार परिवर्तन होने के बाद। क्या ममता बनर्जी हैं जो केवल चुनाव जीते थे, लेकिन उनकी कार्यकर्ता और उनके नेता हैं जो आम जनता से हैं जो पैसे की खुलेआम है जो वसूली किए। जहां अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होने के बाद अब टीएमसी के नेता और उनके कार्यकर्ता जनता से जो पैसा लूटे थे और जो वसूली किए थे, वो वैसे पैसों को है जो अब वापस कर रहे हैं। ये अखबार के माध्यम से है जो हमने अपनी बातों को रखे हैं। या कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में है जो दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में
उनके कार्यकर्ता और नेता हैं जो आम ग्रामीणों से हैं जो खूब पैसे के हैं जो वसूली किए थे, लेकिन अब वो वही पैसा को हैं जो वापस लौटा रहे हैं।